जैसे आप सबको पता है, हमारे यहाँ लद्दाख में पूरे लद्दाख के लोगों, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेह के तमाम लोगों का जो उनका बुनियादी जो डिमांड है सिख शेड्यूल, उनको जब हमारे डेलीगेशन होम मिनिस्टर से मिला उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद जो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी बहुत 6-7 महीना निकल गया, उस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रहा है। तो लोगों के बीच में भी ये बातें चलता है कि भाई अब सिख शेड्यूल का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैं एपेक्स बॉडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि होम ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिख शेड्यूल के मसले में आप लोग जल्दी से जल्दी इस पे बातचीत करें जल्दी, और इसको जल्दी से जल्दी लद्दाख को सिख शेड्यूल का दर्जा देने का फैसला किया जाए। तो नंबर 2 जो है, हम लद्दाख, जब से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बना, हमारे 4 MLA और 2 MLC का जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो खत्म हो गए। तो पिछली दफा जब मैं LG साहब से मिला भी था, तो तब भी मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि हमें 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि ये मसला जो है आप एपेक्स बॉडी के थ्रू उठाएं। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर लद्दाख में जो खत्म होने की वजह से 4 MLA और 2 MLC, इसको कंपेंसेट करने के लिए हम एपेक्स बॉडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख में एक पार्लियामेंट सीट के बजाय 2 पार्लियामेंट सीट दिया जाए। लेह और कारगिल के डिस्ट्रिक्ट को एक सीट दिया जाए। तो इससे हमारा वो जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो कम हुआ था वो हमें पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है, अभी जो हमें कल यहाँ UT एडमिनिस्ट्रेशन लेह लद्दाख ने एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए एक रूल बनाया रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन K है, उसमें ये लिखा है कि लद्दाख के रहने वाले जो है उसको दिया जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं किस तरह से देंगे। वो जो है मुझे खदशा है, जो पहले भी यहाँ हमारे यहाँ लेह से हमने जब पहले भी इसको मसला भी उठाया, हमने ये उधर जम्मू यूनिवर्सिटी को हमने ये क्वेश्चन भी उठाया था कि यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोग जो नॉन लद्दाखीज थे, हमारे देश के बाकी हिस्से के लोग थे, उनको भी रेजिडेंट बना के सर्टिफिकेट इशू किया गया था। मुझे ये डर लगता है कि इस किस्म के ये लोग सर्टिफिकेट इशू ना करें। तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे काउंसिल के जो काउंसिल है लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट जो है, जिस तरह स्टेट सब्जेक्ट पहले इशू किया करते थे हमारा, उसी किस्म का एक पुख्ता वाला एक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, ताकि लद्दाख के लोगों को एतमानात अच्छी तरह सेटिस्फाई होने के बाद ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू हो जाए। तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो GO गेजेटेड ऑफिसर का जितने भी पोस्ट होगा लद्दाख UT में, मैं ये UT एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा फिर ये कि जितने भी ये पोस्ट वैकेंट होगा, इसको JNK पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करके लद्दाख के लोगों का जो एप्लीकेशन वहाँ एक्सेप्ट करके अभी इन ऑनगोइंग प्रोसेस है वहाँ सिलेक्शन का, उसमें भी हमारे लद्दाख के लोग जो गेजेटेड ऑफिसर है वहाँ से उनको लिया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा, तो उसके बाद जो है जो एक बड़ी बात जो है, मैं आपसे ये एक कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी जो है अपॉइंट करके उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ अपॉइंट किए गए हैं, वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किस गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत, किसके तहत, कौन है, किसी को पता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन या होम मिनिस्टर होगा, जो भी होगा, या मतलब हमारे जो हेल्थ काउंसिल है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एजेंसी कौन है, इसका कहाँ अता पता क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो करके ट्रांसपेरेंट करे। या मैं तो ये कहता हूँ इसको बंद कर दिया जाए। हमारे यहाँ एक एजेंसी बना दे, गवर्नमेंट का एजेंसी बना दे रिक्रूटमेंट जो टेम्परेरी जो आप ले रहे हैं, एक हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो दूसरी बात जो है, जैसे आपको मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर इसमें इस रिक्रूटमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टर्म्स कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं है। तो ये एक हर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक जो विंग में जो है, फंक्शनिंग में जो है, ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी लाए। तो उसके अलावा साथ में मैं लास्ट में ये भी बोलूँगा कि जो हमारे यहाँ एक ये जो एक सोशल एक्टिविस्ट था, बड़ा एक्टिव
ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत बड़ा काम किया, बहुत उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नोनोस तंजिन थंगजू। तो उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस किया गया था, जो मेरा ख्याल में पुलिस केस पर क्रिमिनल केस बनता नहीं है। तो उसने वो जो महंगाई का लोगों के मसले उठाया, उसने महंगाई पे उसने मसला उठाया, कोरोना का जो ना फैलने के लिए स्टेप उठाने की रिक्वेस्ट की। तो मेरे ख्याल में वो कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा अच्छा लड़का है जिसने इतना लद्दाख के लोगों को सेवा किया। हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको रिकॉग्निशन की, बाकी हमारे देश के बाकी एजेंसियों में भी उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको इनामात भी दिए गए हैं। तो वो उसके खिलाफ जो है इस किस्म के केसेस नहीं होने चाहिए। उसको अगर केस होगा तो विड्रॉल करनी चाहिए, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं एसएसपी ले से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आप पुलिस पब्लिक मीटिंग करके यहाँ पर लोगों के एतमाद ले लें, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें, ताकि हमारा जो है पुलिस और पब्लिक में जो है एक रिलेशन अच्छा रहा है। क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकता। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अगर पीपल फ्रेंडली होगा तो उसमें हार्मोनी आता है, उसमें अच्छा आता है, लोगों की कोई परेशानी नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ आप लोगों का यहाँ तशरीफ लाया। थैंक यू, शुक्रिया।